टॉपिक का नाम लिखो बच्चों मैक्सिमम मिनिमम। राइट डाउन मैक्सिमम मिनिमम वर्ड्स प्रॉब्लम एक्सरसाइज 6.5 और डेट जरूर डाला करो बच्चों। आज 3rd अगस्त होगी ना शायद। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सबसे पहले हम कर रहे हैं 22nd एक्सरसाइज 6.5 का 22nd क्वेश्चन। मैंने लास्ट क्लास में हिंट भी दिया था इसका, और मुझे पता था मुझे ही समझाना होगा। एक वायर है बच्चों, उसकी लेंथ है 28 मीटर। वायर की लेंथ है बच्चों 28 मीटर, और इसको मैंने दो टुकड़े कर दिए बच्चों। P पॉइंट पर मैंने इसको कट कर दिया, और ये लेंथ मैं ले लेता हूँ 4x, और ये लेंथ मैंने कितनी ली थी बच्चों 28 माइनस 4x। मैंने इसका क्या बनाना है बच्चों स्क्वायर, राइट, और इसका मैंने क्या बनाना है बच्चों सर्कल। तो ये जो मैंने P पॉइंट पर इस वायर के दो टुकड़े किए हैं, उसमें से मैं इसका बना रहा हूँ स्क्वायर और इसका बना रहा हूँ मैं सर्कल। एग्री। अब बच्चों देखो ये 4x है बच्चों, 4x मीटर का मतलब हो गया ये पेरीमीटर। इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों 4x, यानी x x x x। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया x स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, इसका रेडियस बच्चों r है, तो बताओ सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr। अगर आप 28 माइनस 4x वायर को, इस वायर को ऐसे घुमाओगे, इस वायर को ऐसे रोटेट करोगे, क्लियर, तो इसका सरकमफ्रेंस बच्चों 2πr, दिस इज इक्वल टू 28 माइनस 4x। यहां से आप सभी r की वैल्यू निकाल लो, 2π से डिवाइड कर दो, पहले 2 से डिवाइड कर दो, आप फिर पाई से डिवाइड कर दो। आप 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 14 माइनस 2x, और फिर पाई नीचे लेकर आओ। अब इसका एरिया बताओ क्या होगा। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर की वैल्यू पुट कर दो 14 माइनस 2x बाय पाई होल स्क्वायर। क्लियर। इसको सोल्व करना बच्चों कितना आ रहा है, पाई से पाई कट जाएगा तो 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा पाई। ये एरिया आ गया। इसका एरिया x स्क्वायर है, इसका एरिया ये वाला आ गया। कंबाइंड एरिया बच्चों मिनिमम होना चाहिए। मैंने कंबाइंड एरिया का सिंबल ले लिया C। कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम, तो मैंने C बोल दिया उसको। अब देखना बच्चों दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन पाई, एंड दिस शुड बी मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स क्या थे बच्चों, याद करो क्या थे। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, याद आ रहा है कशिश, फिर उसके बाद 0 से कट करेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी, राइट, और फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। वो क्या आना चाहिए बच्चों पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए पॉजिटिव। तो कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा मिनिमम। क्लियर। कितने बच्चों से हो गया बच्चों, मैंने होमवर्क में दिया था ये 1 2 3 पूरा हो गया भूमि, थोड़ा बहुत वाला मुझे करवाना है। ओके, तो dc by dx बच्चों x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यहाँ पर पावर हो, राइट। तो ट्वाइस ऑफ 14 माइनस 2x इंटू माइनस 2 बेस का अगेन डेरिवेटिव, और नीचे क्या होगा बच्चों पाई। अब इसको बच्चों सोल्व करना, कितना आ गया ये 2x माइनस 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 इंटू 14 माइनस 2x अपॉन पाई, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा, ठीक है, फिर वहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी, इसको बच्चों मैं 0 से इक्वेट कर रहा हूं मैं। तो dc by dx फॉर मैक्सिमम मिनिमम, आप dc by dx को 0 से इक्वेट कर दो। तो 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 14 माइनस 2x बाय पाई। 4 इंटू 14 माइनस 2x बाय पाई, इसको उठा के उधर ले जाएंगे हम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, बोर्ड पर देखो जिसकी कैलकुलेशन वीक है बच्चों। 2 पाई x इज इक्वल टू 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा 56 माइनस 8x। अब हम माइनस 8x को अब लेफ्ट में लेकर आओ, लेफ्ट में लेकर आओ। देखना बच्चों क्या होगा 2 पाई x प्लस 8x इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब आप x कॉमन लो, यहां से x कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस 8, और इधर क्या है बच्चों 56। अब आप इससे डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन में 2 पाई प्लस 8। कटिंग करना बच्चों, कॉमन आ रहा है ना, 2 से हो जाएगा, तो 2 से आएगा तो क्या आ जाएगा 28 अपॉन 4 प्लस 5। 28 अपॉन यहाँ पर 4 रह गया, यहाँ पर पाई रह गया। तो मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू मुझे 28 अपॉन 4 प्लस पाई चाहिए।
तो पहले आप सारा समझ लो। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। सेकंड डेरिवेटिव किसका करेंगे हम? इसका करेंगे, राइट। तो पहले आप समझ लो, बाद में नोट करना। d2c/dx2 इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव बच्चों 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x का डेरिवेटिव 2 बच्चों, और -2 आएगा यहाँ से, -2 और -4 कितना हो जाएगा +8। तो सेकंड डेरिवेटिव बच्चों कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा, x ही नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ x होता ना तो मैं x की वैल्यू पुट करता, x ही बच्चों नहीं है तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया पॉजिटिव। देयरफॉर कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, देयरफॉर कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। अब तुमसे ये पूछा गया था कि हमें उस पीसेस की लेंथ बताओ। तुमने इस बार के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा ये वाला है और एक टुकड़ा ये वाला है, दोनों की लेंथ बतानी है। तो 4x बेटा और 28 - 4x, तो बताओ लेंथ और 2 पीसेस कैसे निकालोगे? ये जो x की वैल्यू आई है 28/4 + 5, ये आप एक बार यहाँ पुट कर देना, ये भी सोल्व करूँ कर लोगे, और एक बार यहाँ पुट कर देना। आते हैं 28 × 4 कितना होगा 112/4 + 5, और यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ 2 पीसेस आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तो मत करना, नहीं तो हाफ नंबर कट जाएगा। उन्होंने बोला है 2 पीसेस की लेंथ बताओ, तो पूरा सोल्व करो। अब कुछ पूछने हैं तो आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा, लिखो आप राइट डाउन। सिलेंडर बच्चों बनाओ। सिलेंडर का बच्चों कर्व सरफेस एरिया, यस बच्चों आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी जिसको नहीं आता, जिसने पहले पढ़ाई नहीं की इसी ढंग से। ये बच्चों हमारा सिलेंडर है, ध्यान से देखना बच्चों आप। ये हमारा सिलेंडर है बच्चों, ये वाला सिलेंडर। क्लियर? तो ये शक्ल इससे मिलती जुलती है सिलेंडर से। इस सिलेंडर का नीचे एक सर्कल होगा बच्चों और ऊपर भी सर्कल होगा। इसका एरिया कितना होगा बच्चों πr²। तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया भी कितना होगा πr²। इसको बीच वाले एरिया को, ये जो ब्लू लाइन है, पर्पल कलर की ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? ये वाली गोलाई क्या बोलते हैं इसको? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2πrh। ये बीच वाला एरिया, ये एरिया क्या होता है 2πrh, और नीचे का एरिया πr², ऊपर का एरिया। अगर मैं क्लोज सिलेंडर के कैंस की बात करूंगा, क्लोज सिलेंडर की, क्लोज सिलेंडर का मतलब होता है 2πrh + πr² कितना हो गया बच्चों 2πrh + 2πr²। अगर मैं ये बोल दूं सिलेंडर इज ओपन फ्रॉम द टॉप, सिलेंडर इज ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो इसी सिलेंडर का आप एरिया बताओ 2πrh + πr², बिकॉज इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, राइट। अच्छा, इसका वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करना है, जो आपको रटवाया गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों πr²h। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh + πr² नीचे का, πr² ऊपर का, ये बन जाएगा 2πr²। कर्व सरफेस एरिया बच्चों मैंने बताया बीच वाली गोलाई होती है, कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका 2πrh। क्लियर हो गया? अब आप लिखो यहाँ पर सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में मैंने बाद में नोट कर लेना, पहले आप समझ लो। अब हम आते हैं बच्चों कोन पर। कोन के बारे में बताओ बच्चों मुझे। कर्व सरफेस एरिया किसको पता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया बच्चों, ये रेडियस है मेरा, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये 90 डिग्री एंगल होगा। इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल बच्चों सेमी वर्टिकल एंगल। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर वाली गोलाई, ऊपर वाली जो गोलाई है, आपने कोनिकल टेंट देखा होगा, टेंट, राइट, जो टूरिस्ट होते हैं कोनिकल टेंट लगाते हैं, राइट। एक बात बताओ, कोनिकल टेंट में आप कर्व सरफेस एरिया लोगे या टोटल एरिया लोगे? आप कर्व सरफेस एरिया। टोटल एरिया का मतलब है नीचे वाला सर्कल भी प्लस करना। टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना बच्चों, वो कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया πrl में आप नीचे वाला एरिया प्लस कर दो πr²। अब बात हो रही है कोनिकल टेंट की। जो हम कोनिकल टेंट लगाते हैं, क्या कोनिकल टेंट के अंदर आप नीचे का एरिया यूज करोगे? नहीं, नीचे तो ग्रास है। आपने टेंट लगाया, नीचे तो ग्रास है ना, तो वो पता है बुक में ये नहीं लिखा होगा आपने एरिया कौन सा यूज करना है, आपने टीएस से यूज करना है या आपने सीएस से यूज करना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। ये आपको अपनी आईक्यू से, अपनी कॉमन सेंस से आपने समझना है।
कि कर्व सरफेस एरिया लोगे या टीएसए लोगे, जरा से भी गलती पूरा क्वेश्चन गलत। क्लियर हो गया, पता चल जाएगा ना आपको। अच्छा ये बताओ, जो कोनिकल फनल की मैं बात करूं, कोनिकल फनल, फनल किस किसने देखी हुई है बच्चों? फनल होती क्या है पता है आपको? चलो उस पे आ जाओ। ये जो आइसक्रीम वाला कोन खाते हैं, आइसक्रीम वाला जो कोन, राइट, इट्स अ फनल, कोनिकल फनल, राइट। अब बताओ इसमें सीएसए लोगे या टीएसए लोगे? एग्री, पता चल गया ना आपको, राइट। तो अब बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया इसका पाई आर एल होगा, टीएसए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। जो इसका वॉल्यूम होगा, बताओ बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये बच्चों कोन और सिलेंडर मैंने आपको बताया, नोट कर लो। फिर हम स्फीयर भी बताए तो मैं आपको साथ साथ स्फीयर के बारे में बता रहा हूँ। यस बच्चों, थर्ड बच्चों, अब आप लिखो स्फीयर। स्फीयर में क्या होगा बच्चों? अभी मैं 2D है बच्चों, ये बोर्ड पर तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, और फुटबॉल शेप, एप्पल शेप, राइट। तो स्फेरिकल, स्फेरिकल बलून, फुटबॉल, एप्पल, ऐसे याद करना। अब बच्चों रेडियस बच्चों आपके पास आर है, बताओ इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई, एक स्फेरिकल बलून का एरिया बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। पर एप्पल को अगर मैं बीच में से सेंटर से काट दूं, एप्पल को सेंटर से काट दूं मैं, तो आप हमेशा जब एरिया की बात होती है तो आप ये सोचा करो पेंट कहां कहां कर सकते हैं। एप्पल को बीच में से काट दो तो क्या बन जाएगा? वो हेमिस्फीयर। क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर। क्लियर? तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बच्चों पता है कैसा होगा? इस टाइप का होगा, है ना, इस टाइप का होगा हेमिस्फीयर, राइट। एप्पल को सेंटर से ऐसे काट दो तो नीचे व्हाइट सरफेस आएगी ना। अब ये बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर की मैं बात करूंगा तो बच्चे क्या कहेंगे? सर इसका आधा कर दो। क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? जब आप एप्पल को ऐसे कटिंग करोगे, बीच में से ऐसे काट दोगे, तो आप ऊपर भी पेंट कर सकते हैं, जो ऊपर जो राउंड शेप है वहां, और नीचे जो व्हाइट सरफेस आई है वहां भी तुम पेंट कर सकते हैं। एरिया की बात जब होगी तो ये सोचा करो पेंट कहां का कर सकते हैं। जहां जहां पेंट कर सकते हो ना वो एरिया आपको बताना है। ओके, तो हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का एरिया। अब ये बताओ इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये बताओ मुझे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें क्या करेंगे बच्चों? क्या इसका हाफ कर दूं मैं? यस, 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका हाफ कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। क्लियर? ये सारी बातें याद करनी है, आपको लिख लो, याद करना है, रट्टा लगाना है इन सब चीजों का। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो आप, प्रूव दैट एक बच्चों सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका सरफेस एरिया गिवन है बच्चों। एक मेरा डायलॉग था बच्चों, क्या डायलॉग था कि जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट होती है। गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है बच्चों, गिवन का मतलब कांस्टेंट, तो मैं के ले लूंगा ना मैं। सरफेस एरिया गिवन है, राइट, और जो गिवन है वो कांस्टेंट है। जो गिवन है वो देखो, या तो वो बोलते कि सरफेस एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर वो ये बोलते कि सरफेस एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मैं के हटाकर 90 लिखता ना, 90 भी कांस्टेंट होता ना। पर उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सरफेस एरिया कितना, ये नहीं बताया। उन्होंने ये बोला सरफेस एरिया गिवन है, गिवन का मतलब वो कांस्टेंट है। आपने आप गिवन, यार मैं वही समझा रहा हूं। अगर वो सरफेस एरिया उन्होंने बोल दिया गिवन है, गिवन का मतलब है मान लो फिक्स है, फिक्स सरफेस एरिया गिवन का मतलब है फिक्स है सिलेंडर, राइट। अब इसका सरफेस एरिया फिक्स है, सरफेस एरिया फिक्स है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं टेस्ट में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे? 90। मैं क्वेश्चन में लिखूंगा सरफेस एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में लिख दिया सरफेस एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? 90। पर उन्होंने कुछ डाटा दिया नहीं है, उन्होंने खाली ये बोला कि गिवन है, तो आप अपने आप उसको के बोलते हो।
याद रखिए बात, जो भी चीज गिवन है आप उसको के बोलोगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, जो गिवन है वो कांस्टेंट है, आप उसको के बोलोगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है ऐसे बोल देते हैं कि रेडियस गिवन, रेडियस गिवन तो आप के मत बोलना, रेडियस गिवन आर, रेडियस गिवन आर, रेडियस गिवन आर, तो फिर आप अपनी इच्छा से के नहीं कर सकते, फिर आपको आर ही लिखना पड़ेगा, पर आर कांस्टेंट होगा। फिर अभी आएंगे क्वेश्चन ऐसे पता चल जाएगा आपको। इन्होंने बोला है सरफेस एरिया गिवन, भाई मुझे नहीं पता कितना है, मैंने सुखी बोल दिया, राइट। अब करना क्या है बच्चों, देखो आप किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो आप देखो। इसमें लिखा हुआ है बच्चों सरफेस एरिया गिवन है एंड वॉल्यूम इसका मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम। तो पहले आप ये सारी बातें नोट कर लो, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, और ये भी प्रूव दैट, ये भी प्रूव करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। कुछ बच्चे कहते हैं क्या कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर गिवन है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। इधर बेटे इधर, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक, रेडियस का डबल होता है ना, तो h इज इक्वल टू 2r। ये गिवन नहीं है, प्रूव करना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या क्या प्रूव करना है पता है, वॉल्यूम मैक्सिमम और h इज इक्वल टू 2r। क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम और h इज इक्वल टू 2r। और क्या चीज गिवन है, और जो चीज गिवन होती है उसको एग्री। अब सबसे पहले फॉर्मूले, अब फॉर्मूले लिखने हैं मुझे, बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा। अब कौन सा हो गया, उन्होंने तो कहीं नहीं बोला कि ओपन है, तो आप टोटल हो गया, कहीं नहीं बोला ना। अच्छा अगर मैं ये बोलूं सेंटर इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, तो यस, इतनी तो IQ है ना। अब बच्चों सॉल्यूशन में देखो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² इज इक्वल टू के, राइट। यहां से एक बात बताओ, दो लाइनें छोड़ देना, दो लाइन छोड़ देना बच्चों यहाँ पर। ऐसा बच्चों बताओ मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R² H। मेरा डायलॉग था बच्चों, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसमें दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो बताओ R और H में से किसको खत्म करना पसंद करो, R को या H को। अब ये एक बच्चे ने बोला R, कुछ बच्चे R बोल रहे हैं, कुछ बच्चे H बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे मन किया इसे खत्म कर दो, मन किया इसे, ऐसे नहीं होता। आप ये देखो कि यहां से कहां से निकालोगे उसकी वैल्यू, यहां से निकालोगे ना, यहां से कौन तुम्हारे में से R की वैल्यू निकाल कर दे सकते हैं, मैं 100 रुपए दूंगा उसको। जो बच्चा यहां से R की वैल्यू निकाल देगा 100 रुपए दूंगा। यहां से R की वैल्यू निकाल कर दिखा दो बच्चे, है हिम्मत, R की वैल्यू निकाल लेगी। R की वैल्यू फिर भी गलती करी है तूने X पहले भी इधर रखा हुआ था, अब एक R और रखा हुआ इधर, यहां पर R है ना, यहाँ R² है ना, कैसे R निकाल सकते तू मुझे बता। मैं क्यों 100 रुपये ऐसे दे दूंगा क्या, मैं थोड़ा IQ जोर डालो इस पर। ये क्वाड्रेटिक है, R जैसे x² x R² R, तो कौन सी है क्वाड्रेटिक बन गई R के अंदर, क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर्स कहां से बना लोगे इसके आप, तो समझ आ रहा है तुझे क्या बोला मैंने, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा R की वैल्यू, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के इसके वो फैक्टर नहीं बन सकता। कैसे क्वाड्रेटिक मुझे समझा, क्योंकि वो R² है और R² है और R है, खाली R² होता ना तब भी R निकाल लेता, R² भी है R भी है। अब समझ आया, मैं नहीं R की वैल्यू में निकाल ही नहीं सकता यहाँ से, तो किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, यस। तो H की वैल्यू इसको उठाकर उधर ले जाओ, K माइनस 2 पाई R², और इससे डिवाइड कर दो आप 2 पाई R। आता है नहीं सोल्व करना, इसको उधर ले जाओ और 2 पाई R से डिवाइड कर दो। अब पता चला H की वैल्यू क्या आई है, ये H की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, नोट करने की बजाय पहले आप समझ लो मैं जो कर रहा हूँ कि अब सबकी नजरें बोर्ड पर, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सबकी नजरें बोर्ड पर, K माइनस 2 पाई R² और 2 पाई R, क्योंकि अलजेब्रा इतना अच्छा नहीं होता तुम्हारा। इधर देखो आप, अब बताओ यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही है बच्चों, जो जो कैंसिल हो रहे हैं पहले मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो पाई भी हो रहा है, पाई से पाई उड़ा दो, एक R उड़ा दो, तो बच्चों क्या रह गया, B इज इक्वल टू R/2 K माइनस 2 पाई R²। अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या लगाना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू R करूंगा मैं,
सोचो रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x का प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट टू नहीं लगाना चाहता मैं, तो क्या करना चाहिए मुझे? यस, ब्रैकेट सोल्व कर दो, k इंटू आर बाई टू माइनस 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ब्रैकेट सोल्व कर देगा। अब आप इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, dv बाई डी आर, बताओ dv बाई डी आर बच्चों, इसका डेरिवेटिव r का डेरिवेटिव जैसे इक्वल टू x करते हैं ना, जैसे x इसको ऐसे समझ जैसे x है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा ना, तो ऐसे r का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो k बाई 2 माइनस r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3r²। डेरिवेटिव हो गया। अब आप इसको फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको 0 से इक्वेट कर दोगे आप, तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई r², इसको ढाके बदल ले गया। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 पाई r², सबकी नजर बोर्ड पर, देखिए उनका k इक्वल टू 6 पाई r²। अब r की वैल्यू निकालनी है, बताओ r² की वैल्यू क्या है? k अपॉन 6 पाई, तो r की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट k अपॉन 6 पाई। r की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट k अपॉन 6 पाई। एक साथ नोट करना। अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे इसको नेगेटिव प्रूव करना है, सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू r। बताओ किस स्टेप का डेरिवेटिव करो इसका ना, तो आप बताओ k बाई 2 क्या है बच्चों? कांस्टेंट। k बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 माइनस r² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 पाई r। बताओ नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन 6 पाई, एट r इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन 6 पाई। पहले बताओ यहाँ तक समझ आ गया? अब बच्चों मुझे करना क्या है? मुझे ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, वो मैंने कर दिया, और मुझे प्रूव करना है h इज इक्वल टू 2r। ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करूंगा कौन बताएगा? h इज इक्वल टू 2r कैसे प्रूव करूंगा? अब आप ये बताओ, यहां से r की वैल्यू क्या आई है बच्चों? अंडर रूट k अपॉन 6 पाई। r की वैल्यू यहां पर पुट करना पसंद करोगे, या मैंने खास डायलॉग बताया था, किसी को याद है? देखो तुम भूल जाते हो कई बच्चे, यहां से मैंने लिखवाया तो शायद, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k, राइट? हमेशा k की वैल्यू पुट करो, आंसर आपका दौड़ा चला आएगा। क्लियर? नहीं यार तो दोबारा लिख लो, हर पेज पे लिख लो, k की वैल्यू पुट करते ही आंसर दौड़ा चला आएगा। बताओ k की वैल्यू कितनी है? इधर देखो आप, k की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 पाई r²। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पुट करो, देखो आंसर, लवली आंसर तुम्हारे सामने हो। यस बच्चों, करो आप, देखो आंसर दौड़ा चला आएगा। k की वैल्यू पुट कर दो। हमेशा ये डायलॉग में नहीं हुआ, बोर्ड पर देख लेना। k की वैल्यू 6 पाई r² में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² और नीचे 2 पाई r, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 पाई r² और नीचे 2 पाई r से r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 टू जा, राइट? तो आपके पास क्या आंसर आ गया? h इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। बोर्ड पर देखना आप, इसके अंदर गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में 21 पढ़ लिया तो, जल्दी से पढ़ लिया तो। हाँ बच्चों, आउट ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, वो ये कह रहे हैं कि आप कितने भी सिलेंडर ले लो, आप कितने भी सिलेंडर ले लो बच्चों, वॉल्यूम अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम इसका गिवन है 100। अब मैं के नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता बच्चों? उन्होंने 100 दे दिया। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता ना वॉल्यूम गिवन, क्या लिखा होता वॉल्यूम, तो मैं इसको क्या लेता? अब क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम दे दिया 100, तो मैं के थोड़ी लूंगा मैं। अब मेरी बात क्लियर होगी ना, के वाली बात क्लियर होगी ना? तो वॉल्यूम बच्चों इसमें 100 दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन, यानी डायमेंशन का मतलब r बताओ और h बताओ। डायमेंशन मतलब r बताना और h बताने, सो दैट इसका जो वॉल्यूम है बच्चों, ध्यान से देखो, सॉरी, सरफेस एरिया मिनिमम, सरफेस एरिया आपको मिनिमम करना है, सरफेस एरिया मिनिमम करना है।
अब बताओ जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसमें दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मुझे बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। अब बताओ इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। बताओ इसके अंदर h की वैल्यू पुट करना यहां से h की वैल्यू पुट करना पसंद करोगे या r की वैल्यू पुट करना पसंद करोगे? देखते हैं तुम्हारे पास कितनी IQ है। बोलो बोलो, h या r? r क्यों नहीं? r अगर तुम r स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, यस r की वैल्यू अंडर रूट में आएगी और जैसे r की वैल्यू अंडर रूट में आएगी यहाँ पर फंस जाओगे, तुम्हारा मैथमेटिक्स मुश्किल हो जाएगा, अलजेब्रा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कोई मेहनत नहीं करना चाहता, राइट? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा? जब आसान रास्ता मेरे पास है तो मेहनत क्यों करूं? h की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 100/5। अब जिद मत पा लेना घर जाकर कि मैं तो आज से करके दिखाऊंगा सर को, टाइम वेस्ट। तुम एग्जाम में नहीं करोगे, एग्जाम में वही रास्ता करोगे, उसी रास्ते पर चलोगे जो आसान होता है। मुश्किल रास्ते पे क्यों चलेंगे हम? बाकी करना हो तो घर में करके देख लेना, पता चल जाएगा मेरी बात कि कितना मुश्किल है वो। h इज इक्वल टू 100/πr²। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, 2πr, h की वैल्यू 100/πr²। जिनको दिक्कत होती है ना बच्चों बाद में, मतलब साथ साथ कई बच्चे नोट नहीं कर सकते, समझना होता है उनको, इसलिए बाद में कर लिया करो नोट। कुछ ही बच्चे होते हैं जो समझते भी हैं, देखते भी हैं, लिखते भी हैं, सब काम कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ पर क्या आ गया? 200 और क्या बच गया बच्चों? आर 200/r प्लस 2πr²। पता है इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम? ds/dr। आप 1/r को ऐसे समझो जैसे 1/x है। बताओ 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव ऊपर ले जाओ, x की पावर -1, पावर वो लगा दे, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो 1/r का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/r²। r² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? -200/r² प्लस 4πr। तो पहले आप समझ लो, डेरिवेटिव मैंने कर दिया बच्चों, राइट? अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम इसको 0 से वेट करेंगे। अब राइटिंग बेटे स्टॉप कर दे, कोशिश करके समझ लो, आसान नहीं है ना कैलकुलेशन। ds/dr को मैंने 0 से वेट कर दिया, इसको 0 से वेट कर दिया मैंने, इसको उठाकर मैं उधर ले गया तो 200/r² to 4πr²। अब बच्चों इसका एक काम करो, यहाँ से r की वैल्यू देखो कैसे निकालता हूँ। 4 से कटिंग हो जाएगी, 50πr³। पता चला मैंने क्या किया? अब बच्चों r³ की वैल्यू कौन बताएगा? 50/π। r की वैल्यू कौन बताएगा? यस यस बोलो, क्यूब 50/π⁻, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? तो r की वैल्यू आ गई बच्चों, क्लियर? अब सेकंड डेरिवेटिव बताओ बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे ना तो d2s/dr2, d2s/dr2 सेकंड डेरिवेटिव इसका करोगे बच्चों आप। ये जैसे r² नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ, पावर रूल लगा दो बच्चों, इसको ऊपर ले जाओ, r⁻², लगाओ पावर रूल, -2 आगे आएगा, फिर r की पावर -3, तो ये बन जाएगा 2 × 2 400/r³। क्या समझ आया किसी को? पता चल गया कैसे किया मैंने? r² को ऊपर ले जाओ और पावर रूल लगा दो, आते हैं? अब बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4πr का प्लस 4π। अब बताओ ये से अगर मैं r की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, पुट r इज इक्वल टू 50/π⁻1/3, तो बताओ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अपनी IQ से बताओ भाई, कहीं माइनस का साइन नहीं है, जब हम पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव तो आएगा, क्लियर? तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम। लेकिन आपसे पूछा गया है इसकी डायमेंशंस बताओ, तो डायमेंशन बताओ। एक डायमेंशन आप बता चुके हो, कौन सी बच्चों? तो बच्चों रेडियस कितना हो गया इसका? रेडियस हो गया आपका 50/π⁻1/3। अब h भी तो बताना है, बताओ तो में से h कैसे पता चलेगा? बताओ
आर की वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो बोर्ड पर देख लो कि कैसे मैं पुट करता हूँ। ये आर की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई, आर की वैल्यू पुट करूंगा 50 बाई पाई रेज टू पावर 2/3। बताओ ये 2/3 कैसे बनेगा? आर स्क्वायर यहाँ 1/3 है, ऊपर स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये 2/3। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन। कैसे कैसे कर सकते हो बच्चों बताओ? h इज इक्वल टू 100 इंटू पाई रेज टू पावर 2/3 ऊपर चला गया पलट के, और 50 रेज टू पावर 2/3 नीचे आ गया, और एक पाई। अब बच्चों बेस सेम है, तो ये पावर बच्चों नीचे के ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -1/3 है ना। तो ये आप कर सकते हो 100 इंटू पाई रेज टू पावर -1/3 और नीचे 50 रेज टू पावर 2/3। बस और तो हम सोल्व कर ही नहीं सकते। तो हाइट आ गई बच्चों आपके पास, उन्होंने बोला डायमेंशंस बताओ, तो h बता दिया मैंने और रेडियस बता दिया, इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते। Volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r। उन्होंने बोला है बच्चों कि स्फीयर का रेडियस r है, वो बोल रहे हैं स्फीयर का रेडियस r है, तो बताओ ये कैपिटल R क्या होगा? यस, मेरी बात याद रखना, जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर मैं ये बोलता, अगर मैं टेस्ट में ये बोलूं, मैं चेंज कर सकता हूं। मैं टेस्ट में कैसे बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो बताओ तुम यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना लोगे आप? 10 सेंटीमीटर। एग्री ना बच्चों? अब मैंने क्या बोल दिया कि स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो ये रेडियस क्या है बच्चों? कैपिटल आर। और ये क्या कैपिटल आर क्या है बच्चों? कांस्टेंट। कैपिटल आर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है। कैपिटल आर का मतलब 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। कैपिटल आर कांस्टेंट बोले उन्होंने। और मुझे क्या प्रूव करना है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, बताओ लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे मैक्सिमम करना है। और मुझे ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम of cone is equal to 8/27 times the volume of sphere। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मुझे ये भी प्रूव करना है, आप क्वेश्चन पढ़कर देखो। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ना, मैक्सिमम तो प्रूव करना होता है ट्विंकल जी। कैसे? पूरी हमारा चक्र यही है, मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करो। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन का मतलब है मैक्सिमम प्रूव करने, राइट। और ये भी प्रूव करने कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई डाउट? यहाँ तक स्टेप्स क्लियर हो गए? क्या क्या प्रूव करना है पता चल गया, और क्या गिवन है पता चल गया। ओके बच्चों, जो चीज प्रूव करनी है उसको पहले लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ। वी कोन, वी कोन का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कौन बताएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर x। बताओ यहाँ पर मैंने स्मॉल r लिखा है, मैं कैपिटल R क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर है। अच्छा, कोन का जो रेडियस है वो मैंने स्मॉल r ले लिया। कोन का रेडियस क्या ले लिया? और ये जो है ना बच्चों, अच्छा बताओ कोन की हाइट का कैसे पता चलेगा मुझे? A O B C। बताओ OA कितना होगा? OA कौन बताएगा तुम्हारे? कैपिटल R। गुड। OA क्या होगा? कैपिटल R। और OB को मैं X ले लेता हूँ। OB को क्या लेता हूँ मैं? X। बताओ हाइट ऑफ द कोन कितनी होगी यहाँ पर? H इज इक्वल टू R प्लस एक्स। H इज इक्वल टू R प्लस एक्स। हाइट ऑफ द कोन H इज इक्वल टू R प्लस एक्स। कोई डाउट? यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब आप बोर्ड पर देखो बच्चों, बाद में नोट कर लेना, इस समझने वाला क्वेश्चन है, बाद में नोट कर लेना। एक एक चीज पहले समझो आप। ये कैपिटल आर है, ये रेडियस है, ये मैंने x ले लिया। OB क्या ले लिया मैंने? तो टोटल हाइट कितनी होगी? R प्लस एक्स, हाइट ऑफ द कोन। अच्छा स्मॉल r, अच्छा ये बताओ स्मॉल r, x, कैपिटल R, इन तीनों में से वेरिएबल कौन है? स्मॉल x, r, स्मॉल r और कैपिटल R में से वेरिएबल कौन है?
एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये चेंज हो सकते हैं। अब ये स्मॉल आर वेरिएबल है या नहीं है या नहीं है? स्मॉल आर वेरिएबल है या नहीं है भाई? स्मॉल आर वेरिएबल है, तुमने लेट किया है, तुमने जो चीज एज्यूम करते हो ना वो वेरिएबल होती है। तुमको अच्छा ये बताओ, एक बच्चा कहता है सर मुझे तो नहीं समझ आ रहा ये वेरिएबल कैसे है? ये आर फिक्स हो तो गया, 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, ऐसे नहीं है। देखो बोर्ड पर, अभी इसको हम उसमें मत करना, रजिस्टर लोड मत करना, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये स्फीयर है, इसका रेडियस आर फिक्स है, आर फिक्स है बच्चों। मैंने कोण यहाँ ऐसे बनाया था, मैं कोण ऐसे क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? रेडियस इसका क्या होगा बच्चों? कैपिटल आर, राइट? रेडियस क्या होगा इसका? कैपिटल आर। रेडियस मान लो यहां पर है, ये कैपिटल आर होगा रेडियस, और ये भी क्या होगा? कैपिटल आर होगा, और ये स्मॉल आर होगा। बताओ, मैंने चेंज कर दिया ना? कौन ही चेंज कर दिया मैंने? वेरिएबल का मतलब है स्मॉल आर चेंज हो सकते हैं, रेडियस चेंज हो सकते हैं, और ये हाइट भी तो चेंज हो सकती है। मैं हाइट छोटी करूं, बड़ी करूं, मैं हाइट कोई भी ले सकता हूं मैं, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं हो सकती? कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट। रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर का, मैंने बोल दिया आप 10 सेंटीमीटर का रेडियस बनाओ, सर्कल बनाओ, स्फीयर बनाओ, 10 सेंटीमीटर वाला स्फीयर लो जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो यहां भी लोगे और यहां भी लोगे, पर कोण तो छोटा बड़ा कर सकते हो ना? एग्री? तो पता चलता है वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है जो चीज चेंज कर सकते हो आप। तो स्मॉल आर वेरिएबल, स्मॉल एक्स वेरिएबल, कैपिटल आर कांस्टेंट। तो स्मॉल एक्स स्मॉल आर ये वेरिएबल है बच्चों, वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है। अब बताओ इस स्मॉल आर और एच में ये दोनों वेरिएबल्स हैं। एच भी तो वेरिएबल है, एच क्या है मेरा? हाइट। हाइट में चेंज कर सकता हूं ना, तो मेरा स्मॉल आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है। तो बताओ इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को मुझे खत्म करना है, क्योंकि मैंने डायलॉग है मेरा जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना, उसमें 2 वेरिएबल, इन दोनों में से एक खत्म कर। बताओ किसको खत्म करना चाहते हैं? ये एच की वैल्यू पुट कर दूं मैं? चलिए अब बच्चों, अभी मुझे बच्चों ने बताया कि ये एच की वैल्यू पुट कर दो यहां से, कैपिटल आर प्लस एक्स। मैंने एच की वैल्यू कैपिटल आर प्लस एक्स पुट कर दी। क्या यहाँ पर 2 वेरिएबल अभी भी हैं? कौन कौन से? स्मॉल एक्स और आर। तो मैं तो फिर फंस गया, मुझे एक वेरिएबल अभी भी खत्म करना है। एक्स और स्मॉल आर में से अब एक खत्म करो। अभी दोनों आपको से देखो कुछ दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को ध्यान से दिखाई दो, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। यहां से स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू बताओ, कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, किसकी वैल्यू? स्मॉल r स्क्वायर की, राइट? ये स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहां पर, स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। यस बच्चों, तो वॉल्यूम π/3 स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू है कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैपिटल R प्लस x। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब बताओ यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों, जल्दी बताओ। कौन सा वेरिएबल है? x। कैपिटल R क्या है? चीज को समझना बाद में नोट करना है। अच्छा बेटे, स्टोरी में इधर सुनो, आप इधर सुनो बच्चों, अभी भी स्टोरी में ट्विस्ट है। पहले इसके फैक्टर सुनो, आर स्क्वायर माइनस एक्स के फैक्टर्स क्या होंगे? आर माइनस एक्स और आर प्लस एक्स, और वो आर प्लस एक्स यहाँ भेज दो, भेज दिया। अब लगाओ प्रोडक्ट रूल, अब लगाओ, अब जल्दी हो, बस इससे जल्दी आंसर कोई देख लो भाई, तुम जिस मर्जी मेथड से कर लो आंसर आ जाएगा। जिसको प्रोडक्ट रूल आता है, जिसका अलजेब्रा अच्छा है, आंसर ले आएगा। पर मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा जल्दी आता है। ओके बच्चों, चलिए dv/dx आप रिसर्च वर्क घर में कर लेना। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखो बोर्ड पर देखो, मेरा काम, आप मेरा काम देखो।
मैं क्यों बोल रहा था, इससे आंसर जल्दी आता है। मैंने फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पावर रूल लगाया, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना इसमें से 5/3 कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, r प्लस एक्स, यहाँ पर क्या बच गया 2r माइनस 2x, 2r माइनस 2x, और एक बच गया r प्लस एक्स माइनस r माइनस एक्स। पता चला मैंने क्या किया, r प्लस एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, बाहर आ गया, और एक r प्लस एक्स यहाँ बच गया और माइनस n भी बच गया, तो माइनस r माइनस एक्स, और यहाँ 2 इंटू r माइनस एक्स बच गया, राइट। अब बच्चों इसकी वो करो, इसको थोड़ा सोल्व करो, अब पता चल जाएगा तुम्हें अभी कि मैं क्यों बोल रहा था। ये बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी कि मेरा मेथड क्यों आसान है। 2r माइनस r क्या हो जाएगा बच्चों, r माइनस 3x। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों, और मैक्सिमम और मिनिमम सबकी नजर बोर्ड पर, dv/dx 0 होगा, r प्लस एक्स कैन नेवर बी 0, therefore r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई कैपिटल R/3, x की वैल्यू बताओ, r प्लस एक्स मैंने लिखा कैन नॉट बी 0, y बच्चों सभी बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ लिखेंगे, x की वैल्यू R/3 आई है बच्चों, x क्या है बच्चों यहाँ पर, x कुछ भी नहीं है, खाली OB वाला पोर्शन है, खाली OB है ना, राइट, ओके। एक काम करते हैं, पहले इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर बाद में वो लिखवाता हूँ जो मुझे लिखवाना है। पहले सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो सब बच्चे नोट कर चुके हैं। अगर मुझे सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो किसका करना है, मुझे सेकेंड डेरिवेटिव करना है इस टाइप का, क्लियर। तो ऊपर वाला बच्चों जो है ओके बच्चों, आप नोट कर देंगे आप सभी। सेकेंड डेरिवेटिव कर रहा हूं बच्चों में, d2v बाई dx2, यहां पर फिर लगा रहा हूं बच्चों प्रोडक्ट रूल। क्यों लगा रहा हूं मैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, तो π/3 बताओ, फर्स्ट एज इट इज r प्लस एक्स एज इट इज, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3, r का 0 -3 प्लस r माइनस 3x एज इट इज, बताओ r प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। सेकेंड डेरिवेटिव कर दिया बच्चों मैंने, π/3 ब्रैकेट ओपन करो, -3r माइनस एक्स प्लस r माइनस 3x, सोल्व करना बच्चों कितना आ रहा है, π/-3r प्लस r माइनस 2r और -6x, बताओ नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, माइनस कॉमन ले लो ना, तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है ना बच्चों, माइनस कॉमन ले लो, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, therefore volume of cone is maximum at x is equal to r/3, volume of cone is maximum at x equal to r/3। पहले अब यहाँ तक करो, volume of cone is maximum at x equal to r/3, यहाँ तक कोई डाउट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू x की वैल्यू। अब मुझे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम निकालना है बच्चों, कोन का वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसमें x की वैल्यू पुट करो, ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वहां वैल्यू पुट करने से आंसर जल्दी आता है, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं ये बात लिख लो बच्चों आप, ये तो डेरिवेटिव है ना बेटे, वॉल्यूम निकालना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो कोन का वॉल्यूम जिसको डिफरेंशिएट तूने किया था, जिसको तूने डिफरेंशिएट किया था पहली बार, उसमें वैल्यू पुट कर, जो डबल टिक लगा दिया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं ना उसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका आंसर दौड़ा चला आएगा। यस, ये डायलॉग्स बड़े काम के हैं, अभी करेंगे, अभी देखते चल, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन। पहले हम वॉल्यूम पहले यहाँ से निकालेंगे, वॉल्यूम यहाँ से, x की क्या जरूरत है, सीधा यहाँ से आएगा, देखियो आंसर दौड़े चला आएगा। ये जो तू कह रही, तू ये कह रही है ना कि x की वैल्यू निकालो फिर फॉर्मूला पुट करो, वो लंबा मेथड है, उससे भी आंसर आ जाएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा।
यस बच्चों, रेडी बच्चों? ओके, अब बच्चों इसमें पुट करना बच्चों, जल्दी से x की वैल्यू r/3 पुट करना। ये रब कर दूं मैं सेकंड डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट। यस बच्चों, फास्ट बच्चों, x की वैल्यू r/3, x की वैल्यू r/3 पुट कर दो। जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है उसमें x की वैल्यू r/3 पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ कोन π/3 r माइनस x की वैल्यू r/3 पुट कर दो। जहां भी x है वहां पर r/3 लगा दो। तो π/3 सोल्व करना, 3r माइनस r कितना हो गया? 2r/3 और 4r/3 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना बच्चों, π/3 2 इंटू 4 से क्या होगा? 16 टू इधर क्या होगा बच्चों? 32 r³ और नीचे 3 स्क्वायर 9 3 27। तो 27 इंटू 3 कितना हो गया? 81। तो ये आ गया बच्चों π/81, π इंटू 32/81 r³। यहां तक हम पहुंच गए। वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने x की वैल्यू 4/3 पुट करी है, सॉरी r/3 पुट करी है मैंने x की वैल्यू r/3, और देखो यहाँ तक पहुंच। अब ट्विस्ट है बच्चों स्टोरी में, देखो आंसर आ चुके हैं। बोर्ड पर देखना बच्चों सभी बच्चे, बाद में नोट करना। 32 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 4, यस और नो लिख सकता हूँ। तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 3, यस। और बाकी क्या बच गया तुम्हारे पास? πr³, यस और नो। क्लियर? अब अपनी दोनों आंखों से देखो, ये 4/3 πr³ क्या होता है? अब पढ़ो, इसको पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 8/27, राइट? तो बच्चों क्या प्रूव हो गया? देखो कि अब यहां से ये प्रूव हो गया बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सही देखा बच्चों कैसे है आंसर? पता चल गया ना? अभी मुझे बहुत कुछ करवाना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन खत्म हो चुका तुम्हारी नजर में, लेकिन मुझे कुछ और भी करवाना है। अब सुनो इधर, क्वेश्चन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है, पर मेरे अकॉर्डिंग खत्म नहीं हुआ। सुनो इधर मैं क्या करने वाला हूँ। ये एक बॉक्स है ना बच्चों, स्मॉल r² की वैल्यू क्या है? कैपिटल R² माइनस, आप इसमें x की वैल्यू पुट करो। स्मॉल r² इज इक्वल टू कैपिटल R² माइनस x²। x की वैल्यू क्या थी बच्चों? क्या थी? मैंने रब कर दिए। x की वैल्यू क्या थी? r/3, कैपिटल r/3। ये आई थी ना? तो पुट कर दो। देखना बच्चों बोर्ड पर देखना, 3r² 9r² माइनस r² कितना हो जाएगा? 8r²/9, am I right? x की वैल्यू r/3 पुट कर दी ना बच्चों मैंने। तो 9 माइनस 1 8r²/9। अच्छा, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया? 2√2/3 कैपिटल R। 2√2/3 कैपिटल R आता है। 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2√2। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8। ओके, अब बच्चों देखो तुमने क्या प्रूव कर दिया, बताओ यहां से क्या प्रूव कर दिया? R क्या चीज है? स्मॉल r क्या चीज है? और कैपिटल R क्या चीज है? तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन मैंने ये डाल दिया कि आल्सो प्रूव दैट रेडियस ऑफ कोन इज 2√2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर। आल्सो लिखो, क्या प्रूव कर दिया तुमने? रेडियस ऑफ कोन इज 2√2/3 टाइम्स रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ कोन is 2√2/3 times the radius of sphere। और ये बात अपनी एनसीईआरटी में लिख लो क्वेश्चन के साथ कि ये प्रूव करने को आ सकता है। अपनी एनसीईआरटी में भी लिखो। यस, तो आप इस बॉक्स में h इज इक्वल टू r प्लस x में आप x की वैल्यू r/3 पुट करो। नया क्वेश्चन तैयार हो गया। ये मैं रब कर रहा हूं,
यस बच्चों, h इज इक्वल टू r प्लस x में सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। h इज इक्वल टू r प्लस x, राइट। x की वैल्यू क्या है, r/3, x के वैल्यू r/3 पुट कर दो। आप सोल्व करो इसको, देखो कितना आ गया बच्चों। h इज इक्वल टू 4r/3। बताओ एक नया क्वेश्चन तुमने प्रूव कर दिया। क्या, बोर्ड पर सुनना बच्चों, इधर देखना। हाइट h क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज 4/3 ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो लिखो क्या प्रूव कर दिया तुमने, हाइट ऑफ कोन इज 4/3 ऑफ रेडियस, 4/3 ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। हाइट ऑफ द कोन इज 4/3 ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। बताओ फिर, बताओ 25 करवा दो या 24, दोनों अलग अलग है बच्चों, 25। ओके बच्चों, सभी क्वेश्चन ट्रिपल टी वाले हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, बोर्ड पर देखना बच्चों आप। 25th क्वेश्चन में सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, यस बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। सेमी वर्टिकल एंगल मैंने अभी बताया था, हम इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल बेटे इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। 25th कर रहा हूं ना मैं। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम बच्चों तुम्हें मैक्सिमम करना है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। चलिए आज तुम्हारा IQ टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो बच्चों, एल प्रूव कर देगी ना बेटे। ऐसे नहीं है तो देखिए बच्चों, इसको कैसे पढ़ते हैं कुछ बच्चे, tan स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर स्लांट हाइट दे तो रखी है, बच्चे कहते हैं सर स्लांट हाइट दे तो रखी है tan इनवर्स √2। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखो, ये गलत है, स्लांट हाइट नहीं दे रखी तुम्हें। अब आप पहली लाइन को पढ़ो, अब आप फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो, फर्स्ट 2 वर्ड्स को पढ़ो और लास्ट के 2 वर्ड्स को पढ़ो। ऐसे पढ़ो, प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल, अब पढ़ो इज tan इनवर्स √2। ऐसे पढ़ो जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल, अब पढ़ो इज tan इनवर्स √2। अब समझ आया, राइट। तो क्या प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है बच्चों आपको, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है ये प्रूव करना है आपको tan इनवर्स √2। अच्छा बच्चों, एंड गिवन स्लांट हाइट। अब बताओ गिवन स्लांट हाइट का मतलब क्या है। yes, जो स्लांट हाइट है ना वो कांस्टेंट है, तो मैं इसको K बोल देता हूँ। स्लांट हाइट बच्चों कांस्टेंट है, स्लांट हाइट कांस्टेंट है तो मैं उसको K बोल देता हूँ। अच्छा और क्या करना है, बस वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। चलिए बच्चे शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आप सभी की नजर बोर्ड पर, बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन बताएगा। 1/3 पाई r² h। ये क्वेश्चन समझने वाला है बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h। ये r और h दोनों वेरिएबल है या नहीं है बच्चों, जल्दी बताओ। क्या ये दोनों वेरिएबल है? अगर ये दोनों वेरिएबल है बच्चों तो इनमें से एक को मुझे खत्म करना पड़ेगा ना। तो बताओ मैं कैसे खत्म करूं, मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही। यस गुड। तो बच्चों इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOC। अच्छा बताओगे तो मुझे बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, क्यों h क्यों नहीं है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या होता है, और tan थीटा क्या होगा इसमें से, tan थीटा, tan क्या होता है, P/B, P/B। तो r/h, tan थीटा क्या होगा, r/h। याद रखना tan थीटा r/h होगा। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना, h² प्लस r² इज इक्वल टू k², h² प्लस r² इज इक्वल टू k²। अब बताओ इसमें से यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करना पसंद करूं। अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कैसे कैसे वैल्यू उठाता हूं। अब बताओ h की क्यों नहीं बच्चों। एक बच्चा तो जिद्दी है, वो कहता है मैं तो h ही पुट करूंगा। हाँ
कर सकता है वो, राइट। तो h की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वो यहाँ पर पुट करेगा, फिर प्रोडक्ट को लगाएगा और वो काम रात करेगा। रिसर्च हो रात का, समझ आई मेरी बात, क्लियर। और ये रिसर्च और कोई करेगा तो तुम्हारा मन नहीं करता है कि अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने की हिम्मत रखो, नहीं करता ना। अच्छा बच्चों, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। चलिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन पाई बाई 3, आर स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और बाहर एच है। अब ब्रैकेट सोल्व कर दो बच्चों, क्या होगी ब्रैकेट सोल्व, के स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एच। तो के स्क्वायर एच का डेरिवेटिव कौन बताएगा, रिस्पेक्ट टू एच कर रहे हो, जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है ऐसे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है रिस्पेक्ट टू एच। तो के स्क्वायर माइनस एच क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3h स्क्वायर। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमा आप इसको 0 से इक्वेट कर दो dv बाई dh को, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। बताओ यहाँ से h की वैल्यू आ गई k अपॉन रूट 3, h की वैल्यू आ गई बच्चों k अपॉन रूट 3, स्क्वायर रूट ले लिया, h की वैल्यू k अपॉन रूट 3 आ गई। अब सेकेंड डेरिवेटिव, चलिए बच्चों, अब सेकेंड डेरिवेटिव d2v बाई dh2, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर देखो आप पाई बाई 3 के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 0, माइनस 3h स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा से माइनस 6h, इसका डेरिवेटिव माइनस 6h, तो नेगेटिव आ गया ना, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, volume of cone is maximum at h is equal to k by root 3, at h equal to k by root 3 volume of cone is maximum। अब एक बात मेरी याद रखना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमेशा लवली आंसर्स तभी आते हैं जब हम k की वैल्यू पुट करते हैं। बताओ यहां से क्वेश्चन खत्म हो चुका है ये वाला, अभी आपको ये प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा tan इनवर्स रूट 2, ये प्रूव करना है। वहां तक जाने के लिए ना अब सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। यहां तक समझ आ गया सभी को। यहां से आप k की वैल्यू उठाओ, k स्क्वायर, बताओ k स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, ये k स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर आंसर थोड़ा चलाएगा, अगर आपको मेरी बातें याद रहेंगी ना आंसर चुटकियों में आएगा। के स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, देखो कितना लवली आंसर आता है। के स्क्वायर की वैल्यू ये सोच यहाँ पर पुट कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ये तुम एरो लगाया करो या पुट ऐसे लिखा करो, पुट इन इक्वेशन 1 2 3 ऐसे होगी। तो के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो आप, तो आर स्क्वायर 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2h स्क्वायर, और r इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 2h, r इज इक्वल टू रूट 2h, r इज इक्वल टू रूट 2h। अभी खत्म नहीं हुआ, पहले बताओ यहाँ तक समझ आया। हाँ रुक गया मैं सांस ले रहा हूँ। चलिए गुड बनेंगे बच्चों आप, r इज इक्वल टू रूट 2h बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। मैंने एक डायलॉग लिखवाना है बच्चों, वो लिख लेना यहाँ पर साथ साथ, अभी प्रूव करने से पहले यहाँ लिख लो। देखो r क्या है बच्चों रेडियस, h क्या है हाइट, तुमने क्या प्रूव कर दिया बोलो बोलो, रेडियस ऑफ कोन इज रूट 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द कोन। देखो आप सभी राइट डाउन, यहाँ पर तुमने प्रूव कर दिया है रेडियस ऑफ कोन इज रूट 2 टाइम्स हाइट ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन इज रूट 2 टाइम्स हाइट ऑफ द कोन, ये तुमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप सभी बच्चे यहां पर आ जाओ, देखो tan थीटा इज इक्वल टू r बाई h। देखो आप इस ट्रायंगल फिर दोबारा देख लो, एंगल के सामने वाले क्या होते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होते हैं tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी r अपॉन h, tan थीटा की वैल्यू r अपॉन h।
चलिए बच्चों, अब यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दो आप। यहाँ पर r की वैल्यू पुट करना, tan थीटा, r की वैल्यू √2h, h से h कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू √2, tan थीटा इज इक्वल टू √2। सेकंड चैप्टर में हम बताते हैं कि tan को उधर ले जाओगे ना, उसको इनवर्स बोलते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। अब बताओ क्वेश्चन कैसा लगा। तो एक